हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टैट पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे हो, आपके पर्सन आपको किस तरह से मानते हैं या देखते हैं, या उनकी सोच आपको लेकर किस तरह की है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है 7 ऑफ पेंटिकल, सेकंड पाइल है 7 ऑफ सॉर्ड्स और थर्ड पाइल है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे है वो आपको देखना है और इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे। ओके। और आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किया 7 ऑफ पेंटिकल, तो आप अपने पसंद की नज़र में एक इस तरह के इंसान हो कि आपके लिए अपने लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंस है, स्पेशल है, ख़ास है। और ये क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी लगती है कि आप अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते हो, उनके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। चलिए अब कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे हो। पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन अटैचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, कैरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग कॉइन। बॉटम टेक हमारे पास है मैन होल्डिंग हार्ट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, जस्टिस लिब्रा, 3 ऑफ कप, फिर से वाटर साइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, द हैंगमैन वाटर साइन, 3 ऑफ सॉर्ड एयर साइन। बॉटम का डेक हमारे पास है द सन, अमेजिंग। ओके ओके, तो गाइस आपके पर्सन की नज़र में आप किस तरह के पर्सन हो,
तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आप कभी कभी फर्स्ट कार्ड अटैचमेंट आया है, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हो और दूसरों की बातें मान लेते हो। इस वजह से कभी कभी आप बेवकूफ़ भी बन जाते हो, यानी कि लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास आपको कभी भारी पड़ता है और दूसरे लोग आपको धोखा देते हैं। तो आपके पर्सन की नज़र में आप यही मानते हैं वो कि ये धीरे धीरे लोगों को समझने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, इस तरह से वो मानते हैं आपको लेकर। ओके, मेल या फीमेल आप अपने तरीके से लीजिए। ओके, और आपके पर्सन का मतलब होता है गाइस कि ये पर्सन आपका कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर गाइस वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। और उनकी नज़र में वो यही मानते हैं कि अभी वो दुनियादारी को समझने की कोशिश कर रही है। इस वजह से कभी कभी लोगों के बहकावे में आ भी जाती है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी इसको आता है, क्योंकि अटैचमेंट के कारण के साथ आया है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैलेंस करने लग गए हो, स्टेबिलिटी ला रहे हो। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है कि आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो लाइफ से, और सीखते ही सब कुछ पता चलता है। ऐसे ही किसी को नहीं पता चलता है कि लोग ऐसे भी होते हैं, या लोग बेवकूफ़ भी दूसरे लोगों को बनाते हैं। इस तरह से भी वो एक दुनियादारी के साथ चलेंगे तभी पता चलेगा, वरना ऐसे ही सब कुछ नहीं पता चल सकता है। तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप धीरे धीरे बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, और ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप अपने लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ख्याल रखते हो, उनकी फीलिंगों की कदर करते हो, और कभी उनको हर्ट ना हो वो भी ध्यान रखते हो। तो वो भी उनको ये बात पसंद आती है। और आप पैसों को लेकर यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, मेन होल्डिंग अ कॉइन, इसका मतलब यही होता है कि आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, तकीदारी रखते हो कि मुझे अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं। आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर आपका ध्यान रहता है। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, और ये बात भी उनको पसंद आती है कि आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से पैसों को कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, इसके ऊपर ध्यान रखते हो, ध्यान देते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है, वो मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, और दूसरे लोगों का ख्याल रखना, ध्यान रखना, और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कितनी निभानी है वो सब कुछ आप जानते हो। तो ये भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उनकी नज़र में आप एक इस तरह के इंसान हो कि वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि वक्त के साथ आपने बहुत कुछ सीखा है, और उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हो। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन उस कंफ्यूजन की एनर्जी में भी अपने आप को संभाल लेते हो और आगे बढ़ जाते हो, वो भी मुझे पसंद आता है। आपके पसंद की नज़र में आप एक बहुत ही सही रास्ते पर चलने वाले एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, सही पर्सन हो, उनका मानना है। आप कभी भी गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाओगे, बुरी आदतें या बुरी बातों को नहीं सुनोगे, उससे दूर रहना ही पसंद करोगे, अवॉइड कर जाओगे, दूर रहोगे, दूरियां बनाओगे। इस तरह से वो मानते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक प्योरिटी पसंद है, और वो ये मानते भी है कि आपको लेकर उनके मन में यही सोच है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि उनकी नज़र में आप एक बहुत ही कभी कभी सब्र रखना भी जानते हो, अपनी एनर्जी को भी पहचानते हो। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, उसके चलते आप बहुत ही धीरे धीरे अपने स्टेप को अच्छी तरीके से रखना जानते हो, यानी कि लोगों के साथ किस तरह से मेलजोल बिठाना है
और किसके साथ नहीं बिठाना है वो बेहतर तरीके से जानते हो। आपको अपने कदम कहाँ रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है, वो आप पूरी तरीके से समझने लगे हो। तो आपके पसंद की नज़र में आप एक बहुत ही जेन्युइन पसंद हो, दिल से अच्छे हो और लोगों के साथ अच्छा रहना आपको आता है। आप अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखते हो और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो और बहुत ज़्यादा एक खुशनुमा पल बिताना भी जानते हो। एक पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, ओकेज़न में जाना है, मतलब अपने आप को खुश भी रखना है, पॉजिटिव वाइब्स में रहना है। तो ये सब कुछ भी आपके पर्सन को अच्छा लगता है। तो आपके पर्सन की नज़र में आप एक जिंदा दिल इंसान हो जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना जानते हो, शॉर्ट वर्ड में गाइस। और द सन की एनर्जी यही दिखाती है कि वो ये भी मानते हैं कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपनी सन की पोजीशन को सही तरीके से रखना जानते हो। वेरी नाइस। मैन होल्डिंग का हार्ट का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, दूसरों के लिए, खुद के लिए भी। इस वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से जीते हो अपनी लाइफ को, वक्त को अच्छा इस्तेमाल करते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में परेशानी आए, दुख आए, इसको भी सही तरीके से अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस बैठाते हुए लेना है वो जानते हो और शांति से काम लेते हो, हड़बड़ा नहीं जाते हो। इस तरह से वो मानते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ किया है सेवन ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी पसंद की नज़र में आप एक मस्ती मजाक करने वाले पर्सन तो हो ही हो, लेकिन एक बिंदास, बोल्ड और कूल पर्सन हो। और कभी कभी आपको एक चीट करना आता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी स्मार्टनेस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो, चालाक हो। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि आप उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे है। फाइल टू यूनिवर्स, डिवाइन, कैरिंग कनेक्शन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, द गार्डन एंड द गेट, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र गाइस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल टू, सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, फोर ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर साइन, एट ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, टॉरस, द हेरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड, एयर साइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, ओके, अर्थ साइन गाइस। तो आपकी पाइल में अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, ओके। अर्थ एलिमेंट आपके बर्थ चार्ट में परमानेंट होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग होगा गाइस। अब आपके पर्सन की नज़र में आप किस तरह के इंसान हो, तो गाइस आप बहुत ही केयरिंग हो, सिर्फ केयरिंग नहीं हो, ओवर केयरिंग हो,
मतलब आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। और कहीं कोई एक पर्सन, आपके घर का कोई भी पर्सन बाहर गया हो तो उसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करोगे। और जल्दी घर नहीं पहुंचा तो आप फिक्रमंद हो जाओगे। और वो घर क्यों नहीं पहुंचा, क्या हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो और पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव वे में भी चले जाते हो। और ओवर केयरिंग जो आपका नेचर है वो कभी कभी आपके पर्सन को अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। उनकी नज़र में आप एक ओवर केयरिंग पर्सन हो, तो इसको आपको लिमिट बनानी चाहिए। और आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है, डर है अपने लोगों को लेकर, वो डर निकालना चाहिए। आप खुद से ही अपना डर निकाल सकते हो और कोई डर निकालने नहीं आने वाला। ये डर को निकालने के लिए पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचिए, अपनी एनर्जी को संतुलन लाने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आप जो भी भगवान में मानते हो उसका नाम 108 बार लेना सीखिए, जिससे आपकी फ़िक्र है जो वो गॉड करेंगे। गॉड के ऊपर छोड़िए, बहुत ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब कुछ ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं और वो आपको सिक्योर भी बनाते हैं। तो आपके अपने कुल देवता या भगवान का नाम आपको 108 बार हर रोज़ लेना है, जिससे आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी और डर है वो निकल जाए। आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही सुलझापन है, समझदारी है, वाइज है। आप दूसरे लोगों को फ्रीडम भी देते हो, स्पेस भी देते हो और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग भी हो। और ये बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा, कि आप दूसरे लोगों को स्पेस देना जानते हो, फ्रीडम देना जानते हो, उनको समझते हो, बहुत ही नज़दीकी से समझते हो। आप अपनी इंट्यूशन पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और रियली में करते हो। आप शायद आपको नहीं पता हो और आप अनजाने में आपकी अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर जाते हो। और कभी कभी आपके फैसले हर बार राइट भी होते हैं, हर बार मैंने कहा, क्योंकि रियली में आप अपने एक जेन्युइन तरीके से ही फैसला लेते हो, लेकिन वो फैसला राइट हो जाता है। आपको शायद नहीं पता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती है और आपकी सिक्स सेंस भी बहुत ही अच्छी है। और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही मेहनतू पर्सन हो और 24 आवर्स का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। आप एक मैजिशियन हो, लेकिन कभी कभी आप मेहनत के साथ कुछ नेगेटिव बातों को सोच लेते हो, इस वजह से कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हो, उनका मानना है। तो इस एनर्जी को भी आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा कि आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसका सही तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आप 7 ऑफ पेंटिकल से 5 ऑफ पेंटिकल में नहीं आएंगे। आपको डरना नहीं है, डर है इस वजह से आप ये सोचते हो कि मेरे पास जो आ रहा है वो आता बंद हो जाएगा, या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी, मेरे पास जो कुछ आ रहा है वो कम आने लग जाएगा। मतलब आप खुद से ही नेगेटिव हो जाते हो, इस वजह से वैसा ही होता है। मैंने आगे ही कहा कि आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ है, तो इसका सही इस्तेमाल करना जानिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। आपके थॉट प्रोसेस से ही आपकी दुनिया चलती है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। इस वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरों की बातों में नहीं आना है। अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखोगे तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बीच बीच में मैं आपको एडवाइस भी दे रही हूँ, ओके, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि बीच में एडवाइस भी दिया कीजिए, ओके। अब गाइस, आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही ज्ञानी और नॉलेजेबल इंसान हो, लेकिन आप अपने नॉलेज का रियली में इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, क्योंकि हेरोपेंट के साथ कार्ड आया है किंग ऑफ कप और 4 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप रियली में चाहोगे तो आप अपने एक नॉलेज का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और लोगों को और ज़्यादा ज्ञान दोगे। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी लर्निंग स्किल भी बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे, आपके कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। आप दूसरों को ज्ञान दोगे तो आपके अंदर भी अद्भुत परिवर्तन होगा।
और आप अपने नॉलेज को देने की कोशिश तो कीजिए, क्योंकि आप रियली में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, वो आपके पर्सन को पता है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, वो यही मानते हैं आपको लेकर। और आपके अंदर थोड़ा घमंड है, उस घमंड के चलते आप अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, वो यही मानते हैं। आप बहुत ही मेहनतू हो और मेहनत करना भी जानते हो, लेकिन कभी कभी उसमें भी ओवर हो जाते हो। सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। ओवर प्रोटेक्टिव हो, ओवर कॉन्शियसनेस हो, ओवर केयरिंग हो, सब कुछ आप ओवर करते हो, ओवर हार्डवर्किंग हो। सब कुछ ओवर करने की वजह से जो बैलेंस बैठना चाहिए वो बैलेंस नहीं होता है। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ मून की एनर्जी भी है आपके बर्थ चार्ट में, गाइस कमज़ोर है। ओके, इसके चलते ही आप अपने बैलेंस स्टेबिलिटी बिठा नहीं पाते हो। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि हर रात को आपको चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव, मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कीजिए, जिससे मैं अपनी एक एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँ। इस तरह से आपको बोलना है, हर रात को चंद्रदेव को याद करना है। इस तरह से कहोगे तो आपको 1 महीने में फ़र्क दिखेगा और आपकी एनर्जी रियली में बैलेंस होगी। उसके बाद जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये करना है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपने ऊपर भी ध्यान रखते हो, आप एक लॉयल इंसान हो और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस तरह से आपके पर्सन मानते हैं। आपको पता है, आपके पर्सन आपको लेकर प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि आपके जैसा लाजवाब इंसान उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन कभी कभी आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो, तो इसको ही थोड़ा बैलेंस करना है। बाकी आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, आप बहुत ही सुलझे हुए हो। फर्स्ट चक्र का मतलब भी यही होता है कि आप अपना नाम भी कमा सकते हो, फेम बढ़ा सकते हो, पहचान बना सकते हो। आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। इस तरह से आपके पर्सन आपको लेकर मानते हैं। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि ये जो आपकी ओवर सब कुछ आप कर लेते हो, उसको थोड़ा लिमिट लाना है, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना है और लिमिट कर दोगे सभी चीज़ों को लेकर। और जो आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, उसको कंट्रोल में कर लोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर। इस तरह से आपके पर्सन भी मानते हैं और मैं भी आपको कह रही हूँ। इस वजह से ये ओवर जो रिएक्ट करना है उसको बंद कर दीजिए। उसके लिए आपको डर निकालना पड़ेगा, और डर आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो वक्त के साथ धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन उसमें आपको भी थोड़ा अपनी एक मौजूदगी दिखानी पड़ेगी, अपनी भी एक कोशिश दिखानी पड़ेगी, तभी ये डर धीरे धीरे निकलेगा। ओके, और आप रियली में बैलेंस इंसान हो जाओगे, क्योंकि लास्ट में कार्ड आया है 7 चक्र, यानी कि क्राउन चक्र। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर जाओगे वक्त के साथ, धीरे धीरे होगा। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ किया है 7 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही मेहनतू इंसान हो, क्लेवर हो, टैलेंटेड हो, और गाइस थोड़ी जल्दबाजी करते हो, लेकिन शार्प माइंडेड भी हो, तेज़ तर्रार हो। पाई थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे है। कम्युनिटी, फाइनेंशियल कांस्टेंट, इंडिसीजन, एनवी। तो आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं गाइस, ये आपके पर्सन को भी पता है, टैलेंटेड हो, और हॉस्टिलिटीज़। ओके,
यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरिस ल्यू सजिटेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द लवर्स जेमिनी, फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप, वाटर साइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन, थ्री ऑफ कप वाटर साइन, नाइन ऑफ कप वाटर साइन। बॉटम का डेक हमारे पास है फोर ऑफ कप। तो आपकी बर्थ चार्ट में वाटर साइन बहुत ही परमानेंट है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, थ्री ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, फोर ऑफ कप। ओके, वाटर एनर्जी बहुत ही परमानेंट है। अब आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बिठाना चाहते हो, उनके साथ अच्छा रिलेशंस रखना जानते हो, व्यवहार कुशल इंसान हो, बहुत ही लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना, बातें करना आपको रियली में आता है। और ये अंदाज़ रियली में आपके पर्सन को पसंद है। और वो ये भी मानते हैं कि आप बेफिजूल का खर्च कभी नहीं करते हो, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो और थोड़े कंजूस भी हो। और ये आदत मुझे पसंद है आपकी। वो ये भी मानते हैं कि कभी कभी आप अपने डिसीज़न को लेकर इधर उधर ज़रूर होते हो, लेकिन फिर बाद में अच्छा फ़ैसला लेना भी जानते हो। आप इतने ज़्यादा अंदरूनी तौर पर पावरफुल हो, या आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखना जानते हो, इस वजह से काफ़ी लोग आपसे जलते हैं। वो भी आपके पसंद को पता है। आप गुड लुकिंग हो, बाहरी तौर पर अच्छे दिखते हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर एक इंसान खूबसूरत है गाइस। बाहरी तौर पर वो अपने आप को खूबसूरत नहीं भी मानता है, फिर भी वो सभी इंसान खूबसूरत है, क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया है। अपने आप को खूबसूरत मानिए तो दुनिया खूबसूरत लगेगी। ओके, तो गाइस, आप रियली में बाहरी तौर पर इतने अच्छे नहीं भी दिखते हो, फिर भी आपका जो एक लोगों के सामने प्रेजेंट करने का खुद को जो तरीका है वो वेरी वेल गुड है, अमेजिंग है। और ये बात आपके पर्सन को भी पसंद है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छी होगी, या फिर कमाल की होगी, लाजवाब होगी। बहुत सारे लोग आपको देखते ही रह जाते होंगे। ओके, और ये सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन की नज़र में वो आपको लेकर फ़िक्र करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जेलस है, इस वजह से उनको आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी होती है। और गाइस, आप पार्टी करना जानते हो, ओकेज़न में शामिल होना जानते हो, लोगों के साथ एक अच्छा वक्त बिताना जानते हो, और गाइस बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक पार्टी करते होंगे या अच्छा माहौल क्रिएट करते होंगे। वो सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको खाना बनाना भी बहुत ही पसंद होगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ओके, और कभी कभी आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए या रिक्रिएट करने के लिए अपने साथ भी वक्त बिताना जानती हो, और अकेले रहना पसंद करती हो। तो ये बात भी आपके पसंद को पता है, और वो सही मायने में आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके बारे में आपके पसंद यही मानते हैं कि आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, और अभी भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपकी अपने तौर तरीके बहुत ही खूबसूरत है, उनका मानना है। और कब की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, तो इमोशनल वाइज आप बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो। लोगों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्शन में आना आपको आता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होगा,
और कभी कभी आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, वो भी आपके पर्सन को पता है। आप कंजूस हो, पैसों के ऊपर ध्यान देते हो और फिर भी आप कभी कभी फिक्रमंद रहते हो, वो भी उनको अच्छा लगता है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाना जानते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना जानते हो। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब यही होता है कि आप कभी भी लोगों से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, एक्शन लेना जानते हो और बेझिझक तरीके से लोगों को अपना आंसर करना भी जानते हो, पावरफुल हो। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पसंद की नज़र में आप एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो और अपने एक आपके अंदर एक स्टेडीनेस है, बहुत ही एक सब कुछ देखने का जो आपका जो नज़रिया है लोगों को लेकर, अपने खुद को लेकर, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।